दोस्तों, जय श्री महाकाल। जैसा कि हम सोचते हैं कि हमारा भुगतान सहज में हो जाएगा, सहज में नहीं होना है। इसके लिए हमें प्रयास ज़रूरी है और मध्य प्रदेश के लिए, सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए मैं चाहता हूँ कि हमारी एक कोर कमेटी की जो 17 तारीख को मीटिंग रखी गई है, उसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश से प्रत्येक ज़िले से कम 10 से 15 आदमी होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे देश में 56 ज़िले हैं। 56 ज़िले से अगर मान लो 15 व्यक्ति ही आएंगे तो भारी संख्या में हम हमारे भुगतान के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। आप चाहते हो कि मध्य प्रदेश से कुछ 2-4 ज़िले के अगर व्यक्ति रहेंगे तो 2-4 ज़िले वाले 2-4 ज़िले की ही बात उठाएंगे, ना कि हमारे ज़िले की या हमारे तहसील की बात कोई उठाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज तक हम ठगते चले आए हैं। पहले कंपनियों ने ठगा है, अब बाद में ये लोग ठग रहे हैं। बार बार फलानी तारीख को आपका पेमेंट निश्चित हो जाएगा, ढीम की तारीख को निश्चित हो जाएगा। तो ये सब अफवाह है, उनका सिर्फ हम में भ्रम पैदा करते हैं। और बहुत सारे लोग अभी हाल अनजान है, क्योंकि वह इस चीज़ को जानते नहीं हैं और उन्होंने पाठ ही ऐसा पढ़ाया है कि जिससे मतलब आदमी हमारे मध्य प्रदेश तरफ घूम नहीं रहा है। क्यों नहीं घूम रहा है? क्योंकि उन्होंने इन लोगों को ऐसे ऐसे फ़ोन लगाकर उल्टी सीधी धमकियां दी है, भपकियां दी है। ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा। बाकी सब झूठी अफवाह है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश का काम मध्य प्रदेश में ही होगा, ना कि दिल्ली में होगा। बार बार हम एक ही बात को अगर करेंगे कि हम पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, तो मतदान तो करते चले जाएंगे, करते चले आ रहे हैं और करना भी ज़रूरी है। नेतृत्व अच्छे देश में अच्छे व्यक्ति का होगा तो अच्छा विकास होगा, सबकी संपूर्ण बातें रखी जाएगी। मगर आज की रीति नीति को देखते हुए सरकार को बिना दबाव से कोई काम नहीं करती है। इसलिए हमें दबाव बनाना है और संपूर्ण मध्य प्रदेश के जितने 56 ज़िले हैं, 56 ज़िले में से अगर 15 व्यक्ति ही आ जाएंगे तो आप तुलना कर सकते हैं कितने व्यक्ति हो सकते हैं। और हमारी एक योग्यता रहेगी, कोर कमेटी में प्रत्येक आदमी प्रत्येक ज़िले से कम कोर कमेटी में 5 से 7 आदमी रहेंगे। बाकी ज़िले में रहेंगे, तहसील में रहेंगे, उनके ज़रिए ही भुगतान होगा। हम एक बॉन्ड जो भी हमारे कापी रहेगी वहाँ से, कि जो एजेंट सुरक्षा के लिए जो मुद्दा चल रहा है अभी हाल, बहुत सारे लोगों की रिपोर्टें डल रही है, क्योंकि उनने तो भुगतान के लिए आह्वान करके और दुनिया को गुमराह कर दिया है। अब जो शिक्षित व्यक्ति है वो समझ रहा है उस चीज़ों को कि भैया कंपनी की प्रॉपर्टी सीज होगी, नीलाम होगी, समय लगेगा। कुछ ईडी के पास पैसा है, कुछ पैसा गवर्नमेंट के अंडर में है, कुछ प्रॉपर्टियां सरकार के अधीन है, कुछ बाकी बची है, उनको सीज करवाना। जो भी व्यक्ति के पास में डॉक्यूमेंट्स हो, जिस ज़िले में जो कंपनी की ज़मीनें हैं या अचल संपत्तियां हैं, उन्हें कुर्क करवाने में सहयोग करें और जनता का पैसा दिलवाने में सहयोग करें। बहकावे में तो आए नहीं, क्योंकि बहकावे में आते आते हमारे को 1 साल 1.5 साल लग गया है। इन ऐसे लोगों के इसमें उन्होंने चेतना जगाई, उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद दे चुका हूँ। तो धन्यवाद वाली बात नहीं बची अब, क्योंकि उन्होंने उस धन्यवाद के पीछे करोड़ों रुपए ऐंठ लिए हैं पूरे प्रदेश से। अब हम संपूर्ण भारत की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के निवेशकों का पैसा रिटर्न करवाना हमारा फर्ज बन गया है। क्योंकि कोई भी आदमी आज की कंडीशन में नहीं चाहता कि मैं 4 घंटे का समय दान करूं।
वो समय दान जरूरी है वो दोस्तों। समय के साथ में धन भी खर्च होगा, धन भी सब आपके सामने ही रहेगा कि धन का खर्चा जो रहेगा वो समिति वहन करेगी। समिति के पास जो भी व्यक्ति 100-50 रुपये जो भी दान अगर करेगा तो वो समिति के अकाउंट में जाएगा, ना कि किसी एक के अकाउंट में जाएगा। उन्होंने एक ही अकाउंट में सारा पैसा लोड करवा के पूरे देश को बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। बर्बाद क्या, 500-400 रुपये में कोई बर्बाद नहीं होता है, मगर एक पूरे देश में से अगर मान लो गिर रहा है पैसा एक ही अकाउंट में, तो वो उसका जिम्मेदार हम खुद है, ना कि वो है। हमने हमारी मर्जी से डाला है उसको पैसा। अब वो चाहता है कि सब मेरे अधीन रहे, तो अधीन दोस्तों अगर पेमेंट मिलता है सबका तो हम अधीन भी रह सकते हैं, मगर हमारे को जो दिख रहा है आगे कि हमारी केंद्र सरकार ही उसका निर्णय करेगी, राज्य सरकार नहीं करेगी। क्योंकि राज्य सरकार के पास में तो जो पैसा कानून बना हुआ है वो कानून बिल्कुल सुनिश्चित हो गया है। बट से 2019 जो कानून बना हुआ है उसमें सारा रिफंड अंकित कर दिया है। उसमें हर आदमी खोल के देख सकता है उसमें, मगर उसमें एजेंट की सुरक्षा नहीं है। और हम चाहते हैं कि एजेंट की सुरक्षा पहले हो, धन निवेश की हम बाद में चर्चा करेंगे। इसी उपलक्ष्य में जो मीटिंग रखी गई है वो अभी अभिकर्ता के उपलक्ष्य में रखी गई है कि अभिकर्ता को कोई अन्याय ना हो, क्योंकि धोखे में फंसा हुआ हर आदमी आज गुहार लगा रहा है, मगर गुहार किसके सामने लगाएगा, क्योंकि उसके सामने कोई परिणाम नहीं आ रहा है। और हम चाहते हैं कि हम परिणाम फल स्वरूप दें और हर निवेशक को और अभिकर्ता को सुरक्षा मिले, निवेशक का पैसा मिले। ये हमारा लक्ष्य है। इसी मंगल कामना के साथ में बोलता हूँ मैं कि 17 तारीख को प्रत्येक जिले से नेतृत्व गुण हो जिनके, कि जो हमारे वहाँ पे जो मीटिंग में जो बातें हो वो शेयर कर सके अपने ज़िले में, अपनी तहसील में। इसी के उद्देश्य से ये हम मीटिंग रखने जा रहे हैं। और हर प्रत्येक ज़िले से जो भी आए वो मुझे सब सुबह नंबर और अपना ज़िला, तहसील, नाम सब लिख कर के अपने व्हाट्सएप नंबर पे डाले, ग्रुप में डाले, अपने मध्य प्रदेश ठगी पीड़ित ग्रुप में। बस यही कामना के साथ में मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि जो जो व्यक्ति जुड़ना चाहे कि हमारे निवेशकों का भुगतान हो और हमें चैन मिले, हमारा जो पश्चाताप हो हमारे कर्मों का, कि हम किसी न किसी के जरिए जो हमने निवेश करवाया है पैसा उसको हम दिलवा सके। तो एक दृढ़ संकल्प के साथ में दोस्तों देखो, आपने जो भी करा, चाहे कमाया नहीं कमाया, पैसे तो कमाने वाले ऊपर वाले कमा गए हैं। अब फंस रहे हैं छोटे तबके के लोग, एजेंट, फील्ड मैनेजर, जनरल मैनेजर जो भी बनाए गए थे उनने, तो उनके लक्ष्यों का भी अब उन्होंने नीचे से शुरुआत करी थी, हम ऊपर से शुरुआत करेंगे। और पहला ही निश्चय हमारा रहेगा, ऊपर वाले को ही हम दबोचेंगे, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि वो लोग आ नहीं रहे हैं, पैसे दबा के बैठ गए हैं। तो उसके लिए हम एक भव्य मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं भोपाल के अंदर। आप सादर आमंत्रित हैं। प्रत्येक ज़िले से 10 से 20 आदमी तो ज़रूर आना है, जिसमें अपनी योग्यता के हिसाब से हम उनको जवाबदारी देंगे और सुनिश्चित करवाएंगे पेमेंट की भी, हम कितने दिन में इस काम को अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।